पहला क्वेश्चन, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीमित है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 134 में है। दूसरा क्वेश्चन, 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेजली घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल हार्ड वाटर में निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम। कठोर जल उस जल को बोला जाता है जब नॉर्मल वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस और सॉल्ट्स मिले होते हैं, तो उसको कठोर जल या अशुद्ध जल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनपीसीआई के द्वारा म्यूल हंटर की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है। तो आंसर हो जाएगा यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। यहाँ जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का जो फॉर्मूला होता है C6H10O5 होता है। एन ग्लाइकोजन के नंबर्स है, जैसे एक ग्लाइकोजन के लिए 1, 2 के लिए 2 और एन नंबर्स के लिए एन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भिन्न है। ऑप्शन ए मैड्रिड, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी पेरिस। एक्चुअली ये चारों राजधानी है। ए मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी। बट इन सब में लंदन अलग है। वो ऐसे कि ये सारे यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, लेकिन लंदन अब यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं रहे। पहले ये भी यूरोपियन यूनियन के पार्ट हुआ करते थे। ब्रेक्जिट जनवरी 31, 2020 में हुआ था, जहाँ से यूके एग्जिट हो गया था यूरोपियन यूनियन से। पहले ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसकी जो CEO है, करेंट CEO उर्सुला वान डेर लियोनी है। तो इसको याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी, जो कि एकदम सही है। ऑप्शन बी तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद की रचना की, जो कि सही है। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया था, ये भी सही है। तो क्या पूछ रहा है, ऊपर दिए कथनों में से कितने सही है। तो सबके सब सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन समूह में नहीं आता है। ए चमगादड़, बी कबूतर, सी चील, डी गुड़ैया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए चमगादड़। एक्चुअली चमगादड़ मेमल्स, बाकी के सारे ऑप्शंस में बर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया है। तो जीडीपी का जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है, वो 2022-23 है। सीपीआई का आधार वर्ष 2024 है। आईआईपी का आधार वर्ष 2022-23 है। तो उस अकॉर्डिंग आंसर बी होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और आईआईपी का फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैथ्स के सवाल है। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती है। तो सबसे पहले 1400 छात्र हैं, इसमें से 25% इसका निकालेंगे जो कि चश्मा पहनते हैं। तो 25% इसका हो जाएगा 350। और क्वेश्चन कह रहा है कि 350 में से 2/7 लड़के हैं, यानी इसका 2/7 करेंगे तो 100 लड़के हैं। तो टोटल चश्मा पहनने वाले लड़कों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 350। उसमें से 100 लड़के हैं, तो बच कितने गए, 350 में से 100 घटा देंगे 250, तो 250 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखते 11। 15 वर्षों बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि उसकी वर्तमान आयु प्रेजेंट एज x है। और अकॉर्डिंग द क्वेश्चन कि 15 वर्षों बाद, यानी कि x + 15 वो किसके बराबर हो जाएगी, जो सीमा की आयु है 5 साल पहले, तो x - 5 उसकी 5 गुनी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x + 15 बराबर 5x - 25 और 25 इधर आ जाएगा, x उधर चले जाएगा। तो इस हिसाब से 25 × 15 = 40 और 5x में से x गया 4x, यहाँ पे x का मान आ जाएगा 10, जो कि आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है। ऑप्शन ए है Mn2CO10, ऑप्शन बी है MnO4 2-, ऑप्शन सी है MnO2, ऑप्शन डी है KMnO4। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी KMnO4। यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम है जो कि 7 है। एंड किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीकरण किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो उसका नियम ये है कि जैसे के का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है तो +1 लिखेंगे। Mn का हमको वैल्यू ज्ञात करना है तो यहाँ पे इसका मान x लिख देंगे। और O4, तो एक O का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है तो O4 का हो जाएगा -8 और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन के बाद जो आंसर आएगा वही ऑक्सीकरण संख्या होगी। यहाँ पे x = 7 आ रहा है तो ये 7 आंसर हो गया। क्वेश्चन 13 देख लेंगे, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है। तो आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति, जिसकी चर्चा हमारे संविधान का आर्टिकल 87 में करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 6:8:12 है तो यह कौन सा त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो इस अनुपात को और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन होता है 3:4:6। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 3:4:6 अलग अलग लेंथ है, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग है और जिसका तीनों भुजाएं की लेंथ अलग अलग हो वो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी दो भुजा बराबर हो। और समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होना चाहिए। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो समकोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य खोजना है तो ऑप्शन ए है यह एक प्रकाश संश्लेषक वर्णक है, जो कि गलत है। यह एक फोटो रिसेप्टर है, ना कि फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन बी फाइटोक्रोम प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, जो कि गलत है, ये नहीं करते हैं। ऑप्शन सी यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है, ये सही है। तो इसलिए आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, फाइटोक्रोम का उत्पादन स्थल तना है, ये गलत है। फाइटोक्रोम का उत्पादन स्थल तना नहीं, कोशिका ध्रुव साइटोसोम होता है, जहाँ ये प्रोड्यूस्ड और सिंथेसाइज्ड दोनों होता है। 16 रीजनिंग का सवाल है, देख लेते हैं। ग्रीड सारणी को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्याएं ज्ञात करना है और यहाँ पे तो सबसे पहले पैटर्न देख लेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहली रो में देख रहे हैं कि 5 + 25 कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं 7 + 49 कर रहे हैं तो 56 आ रहा है। तो पैटर्न मैच कर रहा है तो सेम इसी पैटर्न पे आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 + 30 36। तो ऑप्शन बी में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। तो अंग्रेज कप्तान थे डगलस, इसके खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। ये लड़ाई 1858 में जगदीशपुर बिहार में हुआ था, जिसमें वो घायल हो गए थे और विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं दिया हुआ है 18, 14, 28, एक पैटर्न ये दिया हुआ है। दूसरा 16, 25, 37 ये दिया हुआ है। तीसरा 12, 32 और यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो यहाँ पैटर्न मैच करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे जोड़ के देखते 18 + 14 32 आ रहा है, बट यहाँ पर 28 दिया हुआ है, यानी कि 4 घटा के 28 दिया हुआ है। सेम पैटर्न को देखते हैं फॉलो दूसरा करता है कि नहीं। 16 + 25 41 आ रहा है, बट यहाँ पे 37 दिया हुआ है जिसमें 4 कम है, तो यानी कि 2 पैटर्न मैच हो गया। तो तीसरा भी अब इसी पैटर्न पे आंसर आएगा। तो देख लेते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पे वहाँ पे x मान लेंगे, उसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो 12 + x, और यहाँ जो 32 लिखा हुआ है एक्चुअली ये 4 घटा के लिखा हुआ है, क्योंकि सब जगह पे 4 घटा के ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 32 + 4 कर देंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x का मान 24 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से कौन समूह में नहीं आता है। ए तेंदुआ, बी शेर, सी हाथी, डी बाघ। तो आंसर हो जाएगा सी हाथी, क्योंकि तेंदुआ, शेर, बाघ तीनों बिल्ली प्रजाति के, जबकि हाथी उससे अलग है। लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है। तो लीप ईयर में 366 दिन होता है और 366 दिन को 52 वीक + 2 डेज लिख सकते हैं। तो 52 वीक में 52 वेडनेसडे तो आ गया, बट चाहिए कि 53 बुधवार, यानी कि एक और आने की कितनी संभावना है। तो इधर रिमेनिंग बच जाता है 2। तो इस 2 में क्या क्या दिन हो सकता है। मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है,
वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है और संडे मंडे हो सकता है। तो टोटल कितनी संभावनाएं बन रही है? 7 हो सकता है। बट हमको तो बुधवार चाहिए सिर्फ, तो देख लेंगे कि बुधवार कितने में आता है। तो देखेंगे कि बुधवार एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, यानी कि 2 बुधवार और एक्स्ट्रा आ सकता है, टोटल 7 में। तो आंसर यही हो जाएगी कि 2/7, जो कि ऑप्शन बी में आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है। तो फेवरेबल आउटकम 2 है और टोटल नंबर आउटकम 7 है, तो आंसर हो जाएगा 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 21। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, अर्जेंटीना। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 16 जून 2009 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। इसमें टोटल 10 मेंबर है, जिसमें कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये फाउंडिंग मेंबर है। और इसमें जो 5 और एक्स्ट्रा कंट्री है वो है इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड यूएई। तो ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। एक्चुअली किण्वन प्रक्रिया होता क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, या गैस में या एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा अगर इसे ऑक्सीजन के एब्सेंस में प्रक्रिया करी जाए तो किण्वन प्रक्रिया ये है। तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। और 3 पैटर्न दिया हुआ है, जिसमें से 2 पैटर्न में से अपन लोग को पैटर्न फॉलो, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है वो निकालने की कोशिश करेंगे। फिर उस आधार पर तीसरा का आंसर लेके आएंगे। 4, 9, 6, 9, 16, 12। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 होता है, ये 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम पैटर्न पे 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे 12 होता है। तो बस इसी पैटर्न पे हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो 16 4 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 20 है, तो 20 है तो आने की 4 पे क्या मल्टीप्लाई करने से 20 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 5 करने से 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वो फाइंड करना है तो वो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करें, चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह समतल है। यहाँ पे ट्विस्ट थोड़ा सा किया गया है कि पूरी तरह नहीं, लगभग समतल है, इसी वजह से ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा देखते हैं, उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि सही है। तीसरा देखेंगे, दक्षिणी बिहार का मैदान लगभग 10,568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि सही है। तो बोल रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, शुक्राणु कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलारामिन टी है एक, तो आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशक है। कोलारामिन टी एक कीटाणुनाशक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल रीजनिंग का है, सभी गुलाब फूल है, कुछ फूल लाल है। तो यहाँ पे सभी गुलाब फूल है, तो सभी गुलाब फूल है, इस तरह से बना लेंगे। और कुछ फूल लाल है, तो जो फूल है वो कुछ लाल है, ये हो गया। तो फिर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो हम हर एक ऑप्शन को चेक कर लेंगे, देखते हैं कौन कौन आंसर आ सकता है। ऑप्शन ए में कुछ गुलाब लाल है, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे, सभी लाल फूल गुलाब है, सभी लाल फूल गुलाब है, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी देखेंगे, सभी फूल गुलाब है, सभी फूल गुलाब नहीं है, कुछ फूल गुलाब होंगे, सभी गुलाब फूल है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किस में होती है? तो आंसर हो जाएगा ए, CH3। एक्चुअली CH3 के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड ही लॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जनरली। तो इसको याद रखना है कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वहीं लॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, CH3। ऑप्शन बी में देखें HC ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखेंगे, ये बेंजीन का
फार्मूला है, इस बेंजीन को शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकते हैं। ऑप्शन डी लिखेंगे CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये नहीं होगा, इसलिए आंसर ऑप्शन ए। CH2 का को इथाइलिन बोलते हैं और HC ट्रिपल बॉन्ड CH को इथाइन बोलते हैं, CH3 को इथेन बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा ले जाया गया था। नेक्स्ट सवाल रीजनिंग से है, पैटर्न दिया हुआ है UJMBSLKX। तो सबसे पहले जो इसका इस तरह के सवाल को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसका जो प्लेस वैल्यू होता है वो लिख लीजिए। U का 21 होता है, J का 10 होता है, M का 13 होता है, B का 22 होता है। इसी तरह से SLKX का 19 होता है, 12 होता है, 11 होता है, 24 होता है। अब दोनों में कंपेयर करके कोशिश करेंगे कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 21 से 19 2 कम है, 10 से 12 2 ज़्यादा है, 13 से 11 2 कम है, 22 से 24 2 ज़्यादा है, जो कि एक लीगल पैटर्न है। तो इसी पैटर्न पे हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो RUNO है, तो RUNO में सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। R का 18, U का 21, N का 14, O का 15। अब उसी पैटर्न पे सबसे पहले -2 करके 16 + 2 21, -2 12 + 2 17। तो 16 का P होता है, 23 W, 12 L, 17 Q। तो आंसर हो जाएगा PWLQ, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास प्रगति। तो विकास प्रगति ये पॉजिटिव लिंकिंग है। इसी तरह से ठहराव का हो जाएगा गिरावट, ये नेगेटिव लिंकिंग है, यानी कि सिनोनिम्स देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गिरावट। नेक्स्ट देखेंगे, ज्ञान अज्ञान। तो ये एंटोनिम्स है, यानी कि विलोम है। तो इसी तरह से सफलता का असफलता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को अपना उत्तर चुनिए। ये कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पे श्री आरिफ मोहम्मद खान ये करंट में बिहार के राज्यपाल है, जबकि ऑप्शन में केरल दिया गया है। तो इसको ऑप्शन, चलिए ठीक है, इस आधार पे मानते हैं कि पूर्व के राज्यपाल कहाँ गए थे, उस आधार पे मिलान करके देखते हैं। तो श्री आरिफ मोहम्मद खान पूर्व में केरल के राज्यपाल थे। तो ए का 3। श्री लाल गणेशन ये पूर्व में नागालैंड के राज्यपाल रह चुके हैं, तो 2, बी का 2। श्री जगदीश सुखी ये राज्यपाल रहे ही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और ऑप्शन डी में श्री कलराज मिश्रा ये राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। तो इसमें क्लियर कट आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन शायद गलत है, क्योंकि इसमें ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। बाकी के देखते हैं आंसर के आने पे कौन सा आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन दो देशों के बीच हुआ? तो आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। नेक्स्ट सवाल रीजनिंग से, लोक संख्याएं ज्ञात कीजिए। पैटर्न दिया हुआ है 7 5 5 2 39 6 3 5 4 39 7 2 5 4 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। पहले पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसी के आधार पर तीसरे का आंसर लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखने के 7 × 2 + 5 × 5, 14 + 25 को जब जोड़ते तो 39 होता है। और सेम पैटर्न में देखते हैं 6 × 4 24 + 5 × 3 15, दोनों को जोड़ के 39 होता है, यानी कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सेम पैटर्न पे तीसरा को सॉल्व करेंगे और जो आएगा वही आंसर होगा। तो 7 × 4 28 + 5 × 2 10, 28 + 10 38, तो 38 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है कहलाता है क्षतिपूर्ति बिंदु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2001 से 11 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर घटी, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ी। तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कुछ पेन नीले हैं, कुछ नीली चीज़ें महंगी है, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए ब्लू बनाएंगे, ब्लू बॉक्स को, कुछ पेन, तो इसमें से ब्लू में से कुछ पेन का बना लेंगे, कुछ पेन नीले हैं, कुछ नीली चीज़ महंगी है, तो कुछ नीली चीज़ महंगी है, ठीक है, ये फिगर बन गया। सिलोजिज्म के सवाल में हमेशा फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है, इससे फिर ऑप्शन को चेक करेंगे और जो ऑप्शन वेरीफाई होगा वो सही होगा या गलत होगा। तो ऑप्शन ए में है कुछ पेन महंगे हैं, कुछ पेन महंगे हैं। तो पेन और महंगाई में दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी देखेंगे, कुछ महंगी चीज़ें पेन है,
कुछ महंगी चीज़ें पेन है, यहाँ भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी है सभी पेन नीले हैं, सभी पेन नीले हैं, सभी पेन नहीं कुछ पेन नीले हैं, इसलिए ये भी गलत होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो प्राथमिक उपचार तलछट प्रक्रिया होती है, जिसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। एक्चुअली तलछट प्रक्रिया में जो छोटे छोटे टुकड़े गंदगी के कुछ कूड़ा करकट होता है उसको निकाला जाता है और इसी को तलछट प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है जीवन बीमा योजना से, ये जीवन योजना है। तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत है। जीवन का फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भक्षक कोशिकाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह था औध कॉमर्शियल बैंक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अब बंद हो चुका है। इसकी स्थापना 1881 में की गई थी। तो कुछ और ऑप्शन देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में है पंजाब नेशनल बैंक, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1894 में हुआ था। ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी स्थापना जुलाई 1955 में हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। ऑप्शन डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका भी मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है 5, 9, 17 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 5 से 9 देख रहे हैं +4, 9 से 17 +8, 17 से +12 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमालयन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया, जो कि एकदम सही है। ऑप्शन 2 है अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की दहशाला प्रणाली की शुरुआत की थी, जो कि सही है। ऑप्शन 3 है जागीरदारी प्रणाली में नकद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि के आवंटन शामिल थे, जो कि सही है। तो बोल रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कितने सही है? तो तीनों सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्फ किस कीट की युवावस्था है? तो ऑप्शन के हिसाब से तिलचट्टा हो जाएगा। इस टिड्डा के भी युवावस्था को निम्फ ही बोला जाता है। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसको तो हम बहुत ट्राई की बट आंसर नहीं निकल पाए। आप में से किसी का अगर आंसर निकला हो और पैटर्न पता चला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो ऑप्शन ए विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा, ये WTO के द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरा है विश्व निवेश रिपोर्ट, ये UNCTAD के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तीसरा है विश्व व्यापार रिपोर्ट, ये WTO के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन डी है वैश्विक रुझान रिपोर्ट, ये UNHCR के द्वारा की जाती है। तो इसमें से 2 ऑप्शन है जो WTO के द्वारा प्रकाशित नहीं की जा सकती है, तो इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इसमें कुछ कंफर्म नहीं मार सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत होगा और जिसका सबको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है, इसकी परिधि है। तो परिधि एक्चुअली चारों भुजाओं के लंबाई का योग को बोला जाता है। तो यहाँ पे वर्ग की एक भुजा 12 है और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो चारों 12 12 12 होगा। तो आंसर हो जाएगा 12 गुना 4 48, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में डैश परिवार रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 89%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दाब की वही आयाम होती है जैसा कि डैश की होती है। तो सबसे पहले दाब देख लेते हैं, दाब का क्या आयाम होता है। दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स बटे एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया।
आप सारा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बल, बल का जो आयाम होता है वो mL/t-2 होता है। ऊर्जा का होता है mL/t-2। बल प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन का मतलब हुआ कि भागा, बल में प्रति इकाई आयतन से भागा देंगे, फिर जो आयाम आएगा वो हो जाएगा बल प्रति इकाई आयतन का। यहाँ पे बल का जो आयाम है वो mL/t-2 है और इकाई आयतन का मतलब हुआ LQ, LQ से भागा देंगे तो इसका जो आयाम हो जाएगा mL-2 इसी तरह से ऊर्जा प्रति इकाई आयतन का mL-1 हो जाएगा। और जब हम देखेंगे कि दाब की कौन सी आयाम जो दाब के आयाम से मैच करती है तो वो ऑप्शन डी है, ऊर्जा प्रति इकाई आयतन से mL-1 तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी mL-1 ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन है सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है? जॉन एक कर्मचारी है, कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। तो निष्कर्ष एकदम सही है, सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। ये मस्ट अटेंड साउंड कर रहा है, तो निष्कर्ष में जॉन एक कर्मचारी है वो मीटिंग में उपस्थित रहेगा, ये निष्कर्ष सही है, इसलिए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 54 और 55 नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक बैठिए। और पहला है ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। सी और बी इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, सी और बी इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। ई और बी इतिहास और पंजाबी पढ़ाते हैं, ई और बी इतिहास और पंजाबी पढ़ाते हैं। यहाँ से निकाल लेंगे कि कौन क्या क्या पढ़ाता है। जैसे ए हिंदी इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाता है, बी हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी पंजाबी और हिस्ट्री पढ़ाता है, सी इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाता है, डी मैथ और हिंदी पढ़ाता है, ई हिंदी और पंजाबी पढ़ाता है, ई हिस्ट्री और पंजाबी पढ़ाता है। तो यहाँ पे ए 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बी 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सी 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, डी 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाले शिक्षकों का युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। ए में है ए और बी। ए हिंदी तो पढ़ाता है बट ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता है, तो नहीं होगा। बी में देख लेंगे सी और डी। तो सी इंग्लिश पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है और ज्योग्राफी पढ़ाता है, तो सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा रहा है बट हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेंगे, बी और सी। बी में ये हिंदी तो पढ़ाता है और ज्योग्राफी भी पढ़ाता है, बट सी सिर्फ इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। इन शिक्षकों में सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ाता है? तो जैसे कि अपना पहले देख चुके हैं कि बी 5 सब्जेक्ट पढ़ाया, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो सही है। दूसरा है अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देते थे, जो कि सही है। ऑप्शन 3 है एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्रा का दौरा किया था, जो कि गलत है। बिंदुसार ने चंद्रगुप्ता के शासनकाल के दौरान दौरा किया था। तो देख लेंगे क्या पूछ रहा है, ऊपर दिए कथनों में से कितने सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 4 ट्रायंगल का 300 है तो 3 ट्रायंगल का क्या होगा? 4 ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल अगर 1x है तो 4x का मान 300 है, तो 1x का मान 75 हो जाएगा। तो इसी तरह से पूछ रहा है 3 ट्रायंगल, यानी कि 3x का मान 225 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर देख लेते हैं। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तस्वीर में दिख रही महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो सबसे पहले बनाएंगे, बोल रहा है कि वह मेरी माँ, तो मेरी माँ ये होगी मेरी माँ की इकलौती बेटी, और ये होगी बेटी, इससे इसका संबंध हो गया बहन का। तो आंसर हो जाएगा बी, बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था, यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आंसर हो जाएगा रूस। ये रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसी तरह से देख लेंगे जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। फ्रांस का
लीजन ऑफ ऑनर है ऑस्ट्रेलिया का, द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? ऑप्शन ए है क्योंकि उनमें समांतर शिरावरण विन्यास होता है, जो कि गलत है। ऑप्शन सी है क्योंकि उनमें शिरा विन्यास नहीं होता, ये भी गलत है। क्योंकि वे शाखीय होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता है। ग्राफ्टिंग करने के लिए कैम्बियम की ज़रूरत होती है और उसमें कैम्बियम उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए एक बीजपत्री पौधे में ग्राफ्टिंग संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल देख लेंगे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019 से 2021 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? ऑप्शन ए है मैग्नीज, ये पारामैग्नेटिक है, तो आंसर नहीं होगा। बी सोना, ये डायमैग्नेटिक है, ये भी आंसर नहीं होगा। सी लकड़ी, ये नॉन मैग्नेटिक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी निकल, जो पारा लौह चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न चित्र में कितने त्रिकोण हैं? तो इस तरह का जब भी फिगर आए तो उसका सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है कि जितने फिगर उसमें 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 6 लिख देंगे, अगर 7 8 9 10 जहाँ तक जाएगा वहाँ का, और सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करके जितना आएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उतना ही होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 को ऐड करके 21 आ रहा है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 21 है, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए 21। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया हुआ अनुच्छेद 244, सही है। ऑप्शन बी है भारत की संचित नीति अनुच्छेद 266, सही है। ऑप्शन डी है व्यापार एवं वाणिज्य, ऑप्शन डी है व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 301 में जो कि दिया हुआ था, जो सही है। और ऑप्शन सी है राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्तियाँ, जो कि अनुच्छेद 248 दिया गया है, जो कि गलत है। इसकी चर्चा 249 में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 38% बराबर बी का 52% है तो A/B क्या होगा? A/B का मतलब A/B क्या होगा? तो ए का 38%, 38/100 बराबर बी का 52%, 52/100, 100 से 100 कट गया, 38 और 52 2 से कटेगा, 19 से 26, तो A/B बी इधर आ जाएगा, यानी कि A/B बराबर 26 से 19, जो कि सी में, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, एक लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था का समापन निम्नलिखित में से किस समझौते के साथ हुआ था? तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, मद्रास की संधि। नेक्स्ट है, संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है, वह 45 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, फिर 90 डिग्री वामावर्त और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमती है, वो अब किस दिशा में? इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेंगे, और जो भी कह रहा है उसको सेंटर से अलाइन करके बनाएंगे। तो सबसे पहला संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है, तो संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है। सबसे पहले ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत जाती है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री विपरीत गई तो यहाँ पहुँच गई। फिर उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त, फिर से 90 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाती है, तो यहाँ पहुँच गई। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री मतलब होता है जस्ट अपोजिट हो गई, तो यहाँ आ गई और इस मुँह है। तो अब पूछ रहा है कि वो अब किस दिशा में देख रही है, तो वो अब दक्षिण दिशा में देख रही है, तो आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण दिशा में देख रही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, शीतोष्ण। यहाँ पे देख लेंगे 0 डिग्री को इक्वेटर बोला जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है यानी कि कर्क रेखा, 23.5 डिग्री ऑफ साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा बोला जाता है, 46 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, और 66 डिग्री साउथ को एंटार्क्टिक सर्कल बोला जाता है, 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल बोला जाता है। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री से नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को टोरिड जोन बोला जाता है,
और 23.5 डिग्री से 4.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों के जोन को टेम्परेट जोन बोला जाता है। और 40 से 60 इसी के बीच आ जाता है, तो हो जाएगा आंसर टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण, हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी है, साथ ही वह 8 से बड़ी और 10 से छोटी है। तो जैसा जैसा कह रहे हो वैसा करते जाएंगे, देखते हैं आंसर क्या आएगा। एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी है, 5 से बड़ी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो सकती है और 14 15 से छोटी है, इतना हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, साथ ही वह 8 से बड़ी है, तो 6, 7, 8 कट गया, और 10 से छोटी है यानी कि 10 से बड़ी जो भी होगा 10 और 10 से बड़ी जो भी होगा वो नहीं होगा, तो बस एक बच गया 9, और यही आंसर है जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के बीच लिंगानुपात के संबंध में सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों घटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने आरंभ की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? तो हो जाएगा आंसर सी, यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर वर्ग में इस तरह से बनाया गया है और बीच में 2 इस तरह से कट कर दिया गया है तो इसमें टोटल वर्ग 5 हो जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 और एक टोटल कंप्लीट 5। तो यहाँ इस तरह के 3 फिगर है, 1, 2 और 3, तो टोटल हो जाएगा 5 गुना 3 15 वर्ग, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरिकारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? हो जाएगा आंसर डी, सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ऑप्शन ए है घन, ऑप्शन बी है आयत, ऑप्शन सी है त्रिभुज, ऑप्शन डी है वर्ग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घन, ये 3D फिगर है, बाकी के सब 2D फिगर है। 3D फिगर उस फिगर को बोलते हैं जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों हो, और 2D फिगर उस फिगर को बोलते हैं जिसमें लेंथ और ब्रीथ दोनों हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है? तो हो जाएगा आंसर ए, H2CO3 प्लस SCO3 माइनस। H2CO3 को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, SCO3 माइनस को बाइकार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री वामावर्त और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, वह अब किस दिशा में है? दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में, और वामावर्त का मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का फिगर बना लेंगे, फिर सेंटर पे खड़ा करेंगे और उस हिसाब से स्टेटमेंट के हिसाब से उसको मूव करेंगे। देखते हैं, वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त उत्तर की दिशा में, सबसे पहले तो वो उसको उत्तर दिशा यानी कि ऊपर की ओर देख रहा है, वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉक के डायरेक्शन में 90 डिग्री मुड़ता है, तो यहाँ पहुँच जाता है। फिर 180 डिग्री वामावर्त यानी 180 डिग्री वामावर्त मतलब आप जस्ट अपोजिट ले लीजिए, तो वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है यानी कि क्लॉक के डायरेक्शन में मिलता है, तो फिर से वो जिस डायरेक्शन में था यानी कि उत्तर में, फिर यहीं पहुँच गया, तो आंसर हो जाएगा टी, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक समान प्रणाली में लाया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है, वो व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है? इस तरह के सवाल में सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद रिलेशन देखेंगे कि कौन सा रिलेशन है। वह मेरे भाई, वह मेरे भाई, तो वह मतलब ये इसका भाई, ये के पिता, पिता ये की इकलौती बेटी, तो वो खुद हो गई, का पति यानी कि इसी का पति, वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है? तो व्यक्ति यहाँ पे हस्बैंड हो रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है, तो यहाँ का ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो हो जाएगा आंसर ए, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, वो ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकती है, ये गलत है। ये उभयचर के लिए होता है, बट ये ब्रायोफाइट से है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ऐसा नहीं है कि बिहार का एग्जाम है तो बिहार ही आंसर होगा, तो बिहार नहीं होगा, सी छत्तीसगढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, उसे रात 12 बजे सही समय पर सेट किया गया है, तो अगले दिन जब वह 5 बजे दिखा रही हो तब असली समय क्या होगा? तो 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, तो 1 घंटा में लगभग 4.16 मिनट आगे चलेगी। तो अगले 5 बजे यानी कि 12 से 12 24 घंटा, फिर 12 से 5 घंटा यानी कि 29 घंटा में लगभग में वो 29 गुना 0.416 लगभग में 12 मिनट वो आगे होगी। तो जब वो एक्चुअली 12 बज रहा होगा, तो एक्चुअली में 12 से 5 एक्चुअली में जब 5 बज रहा होगा, सॉरी, जब 5 बज रहा होगा तो उससे वो 12 मिनट से रियल टाइम में कम होगा। तो 5 से 12 घटा देंगे, 4:48, तो हो जाएगा आंसर 4:48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा हो जाएगा, सही है। दूसरा है, एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि से 3 माह पूर्व हो जाना चाहिए, गलत है, 6 माह पूर्व हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, समय से पूर्व विघटित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी, सही है। ऑप्शन डी देखते हैं। यदि एक नगर पालिका अपनी अवधि से पूर्ण विघटित हो जाती है तो नई नगर पालिका 5 वर्षों के लिए गठित होगी, नहीं, ओनली रिमेनिंग टाइम के लिए होगी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 तथा 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है, अलग शब्द चुनिए। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी मर्क्यूरी। तो तांबा, सोना, चांदी सॉलिड है, ये मेटल सॉलिड मेटल है, जबकि मर्क्यूरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर मर्क्यूरी। के लिए गलत कथन खोजें। ऑप्शन ए है, अगर ग्रेसिलेरिया उत्पन्न होता है, ये सही है। ऑप्शन सी है, क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष भोजन में किया जाता है, सही है। ऑप्शन डी है, एल्गिन शैवाल द्वारा निर्मित होता है, ये भी सही है, तो हो जाएगा। और ऑप्शन बी है, मैनीटोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है, जो कि गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने भारत को हथियार और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया? तो आंसर हो जाएगा डी, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहिकाएं और रेशे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोची, केरल। कोलकाता नहीं होगा, ऑप्शन डी कोची, केरल होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महेश कहता है, उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है, तो महेश उसके किस प्रकार संबंधित है? इस तरह के सवाल को हमेशा फिगर से करेंगे, आसान रहेगा। उसकी पत्नी मेरी पत्नी की यानी कि महेश की पत्नी की इकलौती बेटी है, यानी कि जिस इंसान के बारे में बोल रहा है यानी कि इसकी पत्नी की इकलौती पत्नी है, तो यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं कि इसकी पत्नी के पापा के बारे में बात हो रहा है, यानी कि वो महेश का ससुर है, तो आंसर हो जाएगा सी, ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 21। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सब 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7578 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 27, 35, 42 और 56 से पूरी तरह विभाज्य हो? तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले 27, 35, 42 और 56 से पूरी तरह विभाज्य पूछा जा रहा है, तो 27, 35, 42 और 56 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि 7560 आ रहा है, और बोल रहा है 7500 यानी कि 7560 पूरी तरह से विभाज्य है 27 से, 35 से, 42 और 56 से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 57 से 58 से न्यूनतम संख्या कौन सी घटाई जाए, यानी कि इसमें से 18 घटा देंगे तो जो संख्या होगी वो पूरी तरह से विभाज्य होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 78। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ये फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। बाकी बी, सी, डी सभी पंचायती राज से संबंधित है। LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, GV के राव समिति सभी पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ललिता ने दुकान से 13 पेंसिलें खरीदी। उसने अपनी 2 छोटी बहनों अनीता और बबीता को बराबर पेंसिलें दी और खुद उनसे एक पेंसिल ज़्यादा रखी। ललिता के पास अब कितनी पेंसिल है? ललिता के पास टोटल 13 था, जिसमें से अपनी दोनों छोटे बहन को यानी एक्स दिया, बराबर बराबर दिया, और उन सब से एक ज़्यादा रखी यानी कि x + 1 अपने पास रखी, और तीनों का योग कर देंगे, ये 13 है यानी कि 3x + x + 1 13। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद 3x + 1 बराबर 13। तो 3x बराबर 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 12, तो x बराबर 4। तो आंसर हो जाएगा 4। आंसर 4 नहीं होगा, 4x का मान हो जाएगा। तो ललित के पास कितना पेंसिल है? तो 4 से 1 ज़्यादा है यानी कि ऑप्शन बी 5। अगला क्वेश्चन देंगे, प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ हेविया ब्रासिलिनियसिस से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में किससे बना होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस पॉली आइसोप्रीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्म, उफा और क्यूबिसेब खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है? क्योंकि ये पेट्रोलियम खान है इसीलिए लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है तो उस संख्या का 67 भाग कितना होगा? कह रहा है कि किसी संख्या का आधा यानी कि x/2 96 है तो संख्या हो जाएगी 192। तो बोल रहा है कि 92 का 67% कितना होगा? तो 92 का 67% कैलकुलेशन करने के बाद 128.64 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल, यदि x + 1/x बराबर 3 है तो x⁻7 + 1/x⁻7 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं x⁻7 + 1/x⁻7 का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर x + 1/x है तो x² + 1/x² k² - 2 होगा, x³ + 1/x³ k³ - 3k होगा, और x5 + 1/x5 x² + 1/x² इंटू x³ + 1/x³ - x + 1/x होगा। बट अपना तो x⁻7 + 1/x7 निकालना है, तो इसका होता है x³ + 1/x³ इंटू x⁴ + 1/x4 - x + 1/x। तो यहाँ से निकाल लेंगे कि x³ + 1/x³ k³ - 3k होता है, तो 3 का क्यूब 27 - 3k, 3 × 9 27 में से 9 गया 18। इस तरह से x⁻4 + 1/x⁴ को 4 निकालने के लिए सबसे पहले x² + 1/x² निकालेंगे, जो कि k² - 2 होता है यानी कि 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 हुआ। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर x⁻4 + 1/x⁴ हो जाएगा, जो 7 49 - 2 47 हो जाएगा। तो यहाँ पे 47 हो गया, और माइनस कर देना है x + 1/x को, तो x + 1/x 3 है, इसको माइनस कर देंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 847, जो कि आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र प्रायोजित योजना ग्रेटर देन केंद्रीय क्षेत्र योजना ग्रेटर देन सब्सिडी ग्रेटर देन वित्त आयोग। नेक्स्ट सवाल, ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अतिशीत विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पूरा करने वाली संख्या पहचानें। इस पैटर्न को बहुत सारे तरीके से करने की कोशिश करें बट नहीं हुआ, बट ऑप्शन से जब पूरा करके देखते हैं तो एक ऑप्शन 71 मैच कर रहा है। वो 5, 6, 11, 28, 71, 160 जब रख के देखते हैं तो लास्ट में 6 डिफरेंस आता है और ये मैच करता है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे 5 से 6 1, 6 से 11 +5, 11 से 28 +17, 28 से 71 +43, 71 से 160 89। इस तरह फिर 1 से 5 4 का डिफरेंस है, 5 से 17 12 का डिफरेंस है, 17 से 43 26 का, 43 से 89 46 का, 4 से 12 8 का, 12 से 26 14 का, 26 से 46 20 का, और यहाँ पे 8 से 14 6 का, और 14 से 20 6 का, एक जो सही पैटर्न है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन से क्वेश्चन बना है, बाकी किसी भी तरह का कोई पैटर्न और ऐसे फिट नहीं बैठ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रसिद्ध चीनी भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने संहिता की रचना की है? तो आंसर हो जाएगा सी, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चलने वाले जानवरों को तैराक, रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाले, पानी में रहने वाले को सांप और आकाश में रहने वाले को शिकारी कहा जाए तो छिपकली को क्या कहा जाता है? एक्चुअली छिपकली रेंगता भी है, चलता भी है। तो अगर रेंगना होगा तो वो उसको उड़ने वाला बोला जाएगा, और चलना होगा तो तैराक बोला जाएगा, क्योंकि चलने वाले को तैराक बोलते हैं और रेंगने वाले को, जानवरों को उड़ने वाले बोलते हैं। तो यहाँ आंसर 2 हो सकता है, ए और डी। आप आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा कि किस आंसर को चूज करा गया है, तो इसका वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी
MNNA मेजर नन नाटो एलाई घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा केन्या। नाटो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें टोटल 32 कंट्रीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है, उसकी पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? तो हो जाएगा आंसर डी, पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आँख में प्रवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अज्ञात का मान ज्ञात करें। यहाँ वाट का फॉर्म फॉलो करना है, तो पैटर्न देखते हैं कि किस पैटर्न पे सॉल्व किया गया है। तो पहला कॉलम में देख रहे हैं कि 5 गुना 4/2 करने से 10 आ रहा है। फिर दूसरा देखते हैं 16 गुना 3 में बटे 6 कर देने से 8 आ जा रहा है। तो सेम पैटर्न पे तीसरा का निकालेंगे, तो जिसका निकालना उसको x मान लेते हैं। 13 गुना x/7 करने से हमको 39 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद x बराबर 21 होगा, जो कि ऑप्शन 1 में है आंसर। 113, किसी एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 222 के 1 में है। वो कंसल्टिंग विथ CGI, मतलब CGI से परामर्श करने के बाद ऐसा वो कर सकते हैं। 114, परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिस में। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिए थे। J.J. थॉमसन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1857 में। C.E. रदरफोर्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबाई के भुजा वाले 3 धातु के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। यदि पिघलाते समय कोई धातु नहीं खोई तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो इस तरह के सवाल में वॉल्यूम को वॉल्यूम से बराबर कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। इस तरह से बोला जाता है कि जो बड़ा है वो उसकी लंबाई, नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो उसके भुजा की लंबाई को x मान लेना है और घन का जो वॉल्यूम होता है वो x³ होता है। तो x³ बराबर हो जाएगा 3³ + 4³ + 5³ 5³ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम को करना है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो 27 + 64 + 12 टोटल 216 होता है। x³ बराबर 216, तो ये क्यूब इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो x का मान 6 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा कि क्यूब का भुजा 6 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति है। एक लड़का आगे से 90 स्थान पे और पीछे से भी 90 स्थान पे। कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? इस तरह के सवाल में 9 + 9 जो आगे से फिर पीछे से उसको ऐड करना है और उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 17, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलिमा, स्टेनोवाई, चरस्की और याब्लोनोवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का खाद्य भाग है? तो आंसर हो जाएगा बी भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भागा, घटा का अर्थ गुना, भागा का अर्थ जोड़ और गुना का अर्थ घटा है, तो 36 × 12 जोड़ 4 भागा 6 जोड़ 2 घटा 3 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में जैसा है वैसा लिख देंगे, फिर जिस सिंबल को जिससे चेंज किया गया उससे चेंज कर देंगे। गुना को घटा, जोड़ को भागा, भागा को जोड़, जोड़ को भागा, गुना को घटा को गुना। फिर सॉल्व कर लेंगे। 36 सबसे पहले भागा करेंगे, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। 36 गुना 12 में से 4 12 भागा 4 3 जोड़ 3 × 3 9। तो इसे सॉल्व करने पर 36 घटा 3 जोड़ 9, जो कि 42 होता है, जो कि ऑप्शन सी में आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार SDR बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीनी रेनमिनबी। तो आज IMF के बारे में जान लेते हैं। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसमें टोटल 190 मेंबर्स हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो करेंट में वो क्रिस्टालिना जियोर्जिया है, तो ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो लास्ट कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो संख्याएं एक तीसरी संख्याएं से क्रमशः 35% और 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इस तरह के सवाल में दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरा संख्या को 100 मान लेते हैं अकॉर्डिंग द क्वेश्चन।
पहला संख्या 35% और दूसरा संख्या 50% अधिक है, तो 100 का 35% 35 होगा, यानी कि संख्या 135 है। दूसरा 50% अधिक यानी कि 50 अधिक यानी कि 150। तो बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, मतलब 135 150 का, जिसका भी पूछेगा उसको नीचे रखना है और जिससे पूछेगा उसको ऊपर रखना है, क्योंकि ये कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है एग्जाम में कि किसको नीचे किसको ऊपर करे। तो ये ट्रिक है थोड़ा सा कि नीचे का मतलब जिसमें का रहेगा वो नीचे और जिससे पूछा वो ऊपर, गुना 100% कर देंगे तो सोल्व करने के बाद 90 आएगा, आंसर हो जाएगा 90%, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अधिधारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा सी, मूल राशि का 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निम्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा राज्यपाल को। ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदक में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी N2H4, ऑप्शन सी O2। तो इस तीनों का किया जाता है प्रयोग, इसलिए हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त इज इक्वल टू 42 है। तो देख लेते हैं कि 42 कैसे आया। तो रेन का प्लेस वैल्यू 18, रेन में आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, ए का 1, आई का 9, एन का 14, तीनों को सम करने के बाद 42 आता है। इसी तरह से देखते हैं, दूसरा को चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह से चेन का हो जाएगा, चेन में सी का 3, एच का 8, ए का 1, आई का 9, एन का 14 और तीनों चारों को ऐड कर देने पे आंसर आ जाएगा 35, और जो कि ऑप्शन ए में है, तो आंसर ए ऑफ 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास एसडी रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिड लॉक को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना है। ये सही है, गलत नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है, जो कि सही है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ना तो ए ना बी, क्योंकि दोनों ही सही है। पूछ रहा है कि कौन कौन गलत है, तो हो जाएगा ना तो ए ना बी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अज्ञात संख्या ज्ञात करें, रीजनिंग का सवाल है। इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, किस पैटर्न पे इसको किया गया, तो उस हिसाब से जो अज्ञात संख्या उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 गुना 7 14, 7 गुना 9 7 गुना 9 63, और 15 गुना 2 30, और 9 गुना 15 135। तो यहाँ पे पैटर्न 9 गुना 15 हो जाएगा 135, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो इसी तरह से 15 है और 9 है, इसलिए अज्ञात संख्या 9 गुना 15 135 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 है तो 300 प्रतियों की कीमत क्या होगा? तो सबसे पहले एक का निकाल लेंगे, एक का हो जाएगा 600/80, और तो इस तरह से अब हमको 300 का निकालना है, तो 300 से गुणा कर देंगे, 600/80 गुना 300, तो आंसर आ जाएगा 2250, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है। परागण कैसे होता है बिना पंखुड़ियों वालों का? हवा के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट, कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में? बिहार की जलवायु मानसून विथ ड्राई विंटर है, जिसका कोड CWG होता है, जो कि ऑप्शन डी में डी CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभों को मिलान करें। ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन ठोस से सीधे गैस, 2 में आसवन, क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण, 3 में वाष्पीकरण, क्वथनांक से नीचे तरल का गैस में बदलना, निस्पंदन, तरल से ठोस का पृथक्करण, संघनन, गैस से तरल। तो मिलाएंगे कि किस ऑप्शन में मैच करा हुआ है, तो ऑप्शन बी में मैच करा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल 133, निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कि किस पैटर्न पे नंबर्स को रखा गया, उस पैटर्न से x का मान निकालने की कोशिश करेंगे। 9 है, 9 को देखते हैं कि 2 का क्यूब जोड़ 1 करने पे 9 आता है। इसी तरह से 28 को 3 का क्यूब जोड़ 1 करने से 28 आता है। 65 4 का क्यूब जोड़ 1 करने से 65 आता है। 217 6 का क्यूब जोड़ 1 करने से 217 आता है। और 344 7 का क्यूब जोड़ 1 करने से 344 आता है। तो सेम पैटर्न पे 5 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 126 आएगा। तो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी 126। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए, मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, जो कि सही है। ऑप्शन सी है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश वन नष्ट हो गए, जो कि सही है। ऑप्शन डी है, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, जो कि सही है। ऑप्शन बी है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, जो कि गलत है, हानिकारक नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है, बाकी के प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। अल्प सूचना पे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, एक प्रश्न जो तारांकित है वो भी पूछ सकते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन
ए आंसर। एक प्रश्न जो न्यायालय में वाचनाधीन है वो नहीं पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? ए बी डैश बी बी सी डैश ए बी डैश बी। तो यहाँ ऑप्शन सी रखने पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे कि ए बी सी, फिर ये जो बीच वाला है फिर से रिपीट, फिर से बी से स्टार्ट होगा बी सी ए, फिर बीच वाला रिपीट, फिर सी से स्टार्ट होगा सी ए बी, बीच वाला रिपीट, फिर ए से स्टार्ट होगा ए बी सी, फिर बीच वाला रिपीट। तो ये पैटर्न फॉलो करेगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है। गलत है। ऑप्शन 2, सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि सही है। ऑप्शन 3 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे क्योंकि वो कुम्हार के चाक से अनजान थे। सही है। तो बोल रहा है ऊपर दिए कथनों में से कितने सही है? तो केवल 1, 2 सही है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमईज के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है, कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी सही है। तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट, यदि ए इंटू बी का मतलब है ए बी के दक्षिण में, ए प्लस बी का मतलब है ए बी के उत्तर में, ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी के पूर्व में, ए माइनस बी का मतलब है ए बी के पश्चिम में है, तो बी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस में क्यू के सापेक्ष एस किस दिशा में है? तो सबका पहले वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे परसेंटेज का है ईस्ट, प्लस का है नॉर्थ, माइनस का है वेस्ट, तो पी क्यू के वेस्ट में है। तो सबसे पहले तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लीजिए जिससे कि ध्यान में रहे। तो यहाँ पे हुआ है, पहला स्टेटमेंट है पी क्यू के वेस्ट में है, तो पी क्यू के वेस्ट में बना दिया। नेक्स्ट है आर क्यू के नॉर्थ में है, क्यू आर के नॉर्थ में है, तो आर के नॉर्थ में क्यू है, देख लीजिए। फिर बोल रहा है कि एस आर के वेस्ट में है, एस आर के वेस्ट में है, तो ये बना पहले सबसे पहले फिगर बना लिए। आप क्वेश्चन देखते हैं क्यू के सापेक्ष एस किस दिशा में, तो क्यू के सापेक्ष में एस पूछ रहा है, तो क्यू के सापेक्ष में साउथ ईस्ट में दिशा में है, इस एंगल में, तो साउथ ईस्ट दिशा में है, जो कि ऑप्शन बी होगा, दक्षिण पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट सवाल, पायरोलोसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैंगनीज। और ऑप्शन देख लेते हैं, तांबा का अयस्क चेल्कोपाइराइट है, बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का, लो अयस्क में जो आयरन के अयस्क हैं उसमें हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट जो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट सवाल, मोनू शहर ए से शहर बी तक साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और शहर बी से शहर ए तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटा। पूरी यात्रा में उनकी औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 2 × S1 × S2 बटे S1 + S2। तो इस पर सारा मान पुट कर देंगे, तो 2 × 18 × 12 बटे 18 × 12 30, तो आंसर आ जा रहा है 14.4, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट सवाल, एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ₹1.20 अधिक है, मूलधन क्या है? तो 4% वार्षिक ब्याज है, 4% का मतलब होता है 1/25। तो हम पी यानी कि मूलधन 25² मान लेंगे, क्योंकि 2 साल के लिए, अगर 3 साल के लिए होता तो 25 का क्यों मानते हैं, यहाँ पे 2 साल के लिए 25 का स्क्वायर 425 मान लेंगे। पहला साल में 4% ब्याज मिलेगा, यानी कि 1/25, फिर से 1/25 होगा 1/25, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, इसलिए 25 पे भी एक बार ब्याज लगेगा दूसरे साल में। पहला साल में 25 हुआ, दूसरे साल में 25, और दूसरे साल में जो 25 का ब्याज मिला था इस पे भी ब्याज मिलेगा, इसका 1/25 1 होता है, और तो टोटल ब्याज हो गया 25 25 50 1 51। और ये एक जो है एक डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट 25 25 1 51 है और सिंपल इंटरेस्ट 25 × 25 50 है। तो यहाँ पे एक का ही मान गिवन है, एक का मान 1.20 है, तो हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन 625 है, 625 में 1.20 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा डी, ₹600। नेक्स्ट, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है?
तो समस्तीपुर में स्थित नहीं है, कैमूर में स्थित नहीं है, नालंदा में स्थित नहीं है, कटिहार में स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी? ए में है तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रीय 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ, जो कि सही है। बी में है तुअर, उड़द और मूंग पर केंद्रीय 5 वर्षीय मिशन का शुभारंभ, जो कि गलत है। सी में प्रत्येक राज्य में दाल निर्यात क्षेत्र की स्थापना, गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। नेक्स्ट, वायुमंडल में हमेशा होता है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी धूल, ऑप्शन सी वायु। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से विधान परिषद होने की स्थिति में, तब राज्यपाल विधेयक पर सहमति देता है, सही है। विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, सही है। अपनी सहमति रोक सकता है, सही है। धन विधेयक लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता है धन विधेयक में, बल्कि बस रिकमेंड कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 तथा 3 सही है, ए। नेक्स्ट, एक कार ने एक यात्रा 15 घंटे में पूरी की। यात्रा की पहली दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की, कुल दूरी क्या है? तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, फिर वो टोटल जितने घंटा दूरी की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा 2 गुना 20 गुना 30/20 + 30, तो आ जा रहा है 24। एवरेज स्पीड 24 है, 24 यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 15 घंटा तक सफ़र किया है। तो 24 गुना 15 360 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन की कमी से शीर्षस्थ प्रभुत्व बढ़ता है, गलत है। ऑप्शन बी है, ऑक्सिन पार्श्वकलियों के निर्माण को उत्तेजित करता है, गलत है। ऑप्शन सी, शीर्षस्थ जड़ और प्ररोह निष्क्रिय रहते हैं, गलत है। ऑप्शन डी, शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, ये सही है। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। लास्ट सवाल, समूह में एक निश्चित पैटर्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद देख रहे हैं कि 2, 3, B डैश 6 इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 का प्लेस वैल्यू, B का प्लेस वैल्यू तो 2 है, C का प्लेस वैल्यू 3 है, 6F 7G। तो इस तरह से ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।